श्री गिरिराज जी की तलहटी में ऐसा भाव मन में आवे कि जैसे हम कहें कि श्रीधाम वृंदावन तो श्री जी लेके जामे, श्री जी बुलावे। और ऐसा अधिकतर होता है कि वृंदावन आने के बाद ही गिरिराज जी प्राप्त होते हैं। 1-2% लोग ऐसे होंगे जो पहले गिरिराज जी आए होंगे फिर वृंदावन गए होंगे, नहीं तो 99% लोग पहले वृंदावन जामे फिर वृंदावन से गिरिराज जी आवे। पर वृंदावन से सब गिरिराज जी नहीं आते, गिने चुने लोग ही गिरिराज जी आते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तो मथुरा को ज्यादा जानते हैं लोग। बाहर जाओ जहां ब्रज की इतने ज्यादा वृंदावन की पता ना हो, वहां लोग मथुरा को ज्यादा जानते हैं, मथुरा का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अधिकतर लोग मथुरा को जानते हैं। फिर मथुरा को जानने वाले लोग धीरे धीरे वृंदावन को पहचानते हैं, उसमें से कुछ परसेंट कम हो जाते हैं। फिर वृंदावन को पहचानने वाले लोग बरसाने को पहचान जाते हैं, श्री बरसाना नंदगांव को पहचानते हैं, और उसमें से भी कुछ प्रतिशत कम होते होते फिर गिरिराज जी गिने चुने लोग ही पहुंचे। लेकिन एक बात मन में आती है कि श्री वृंदावन धाम तो श्री जी हाथ पकड़ करके लेके जावे, पर ये तो श्रीमद् भागवत को प्रमाण है कि गिरिराज जी तो ठाकुर जी पकड़ करके लेके आवे। गिरिराज जी कौन लेके आए? ब्रजवासीन को, ब्रजवासीन को हाथ पकड़। आज सवेरे कुंज में जब ठाकुर जी विराज रहे तब मैं एक पद गा रहे हो वहां पे, ने ठीक करियो भैया कहाँ है, तब एक पद सुना रहे हो वहां पे, 7 बरस को सांवरो बोलत है तुतरात, इंद्र न पूजिए तात। 7 बरस के ठाकुर जी सब ब्रजवासीन से कह रहे हैं कि इंद्र न पूजिए तात, तोतरी भाषा में बोल रहे हैं, गिरि गोवर्धन चालिए। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी आए हैं गिरिराज जी, तो गिरिराज जी में आश्रय मिलनो, गिरिराज जी की शरण मिलनो, गिरिराज जी की तलहटी प्राप्त होनो, बड़ो लंबो डायग्राम है। किशोरी जी प्रसन्न हो में तो वृंदावन प्राप्त हो गए, और किशोरी जी और वृंदावन दोनों जब प्रसन्न हो जाएं तब ठाकुर जी प्रसन्न हो में, और जब ठाकुर जी, किशोरी जी और वृंदावन तीनों प्रसन्न हो जाएं तब गिरिराज जी प्राप्त हो गए, तब गोवर्धन की तलहटी प्राप्त हो गए। ठाकुर जी लेके आवे गिरिराज जी की शरण में, बोले इनको पूजो, यही है आपकी ठौर। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ, उनकी चरण सन्निधि हमको प्राप्त भई। भैया मैं अपनी कथान में भी कहूं, ब्रजवासी वो नहीं जो तन से वृंदावन में रहे, ब्रजवासी वो नहीं जो तन से गोवर्धन में रहे, ब्रजवासी वो नहीं जो तन से हमारे ब्रजमंडल में रहे, ब्रजवासी वो जाके मन में ब्रज बसे, जाके मन में ब्रज सदा रहे। ऐसे कितने ब्रजवासी हैं वो तनते तो ब्रज में रह रहे हैं लेकिन ब्रज के बारे में जाने कछु ना है। हमारे ब्रज में के अंगार ना जाने, दूर ना जाने, कछु ना जाने। ऐसे ब्रजवासी को क्या फायदा? ठीक है, वो अपने कोई पूर्व के प्रारब्ध के कृत, अपने कोई सत्कर्म के कृत ठाकुर जी के अनुग्रह से ब्रज में आ गए, लेकिन उनको कछु ना है पतो। उनको यूं ना पता कि श्री बिहारी जी की मंगला नाए होवे, राधा रमण जी में मंगला कितने बजे होवे, गिरिराज जी में कहाँ पूजनो चाहिए, कैसे परिक्रमा लगानी चाहिए, तलहटी को विस्तार कितनो, बरसाने की प्रसिद्धि कहाँ है, श्री नंदगाम में कैसे सेवा ठाकुर जी की होवे। अच्छा एक बात बताऊं, नंदगांव जाओ, नंदगांव में आप दर्शन करेंगे तो श्री ठाकुर जी और बलराम जी एक संग विराज रहे हैं, और वहां पे एक अद्भुतता है महाराज जी की, दोनों ही सांवले, दोनों ही सांवरे हैं। पहचान आपको करनी है कि लाला कौन सा है। नंदगांव जाए, कल दर्शन करें ही हो, अगर अवकाश हो तो वहां पे देखियो ठाकुर जी कौन से बताओ, दोनों उनको श्रृंगार 100, मुकुट 100, वंशी 100, सब कछु 100 होगो। बस पहचान केवल इतनी है कि जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो लाला हैं, और जो नंद बाबा के बगल में खड़े हैं वो बलराम जी। लाला मैया ना छोड़े, वहीं बगल में ही खड़ो है। अब बताओ, कोई इतना ही ना जाने तो काय बात को ब्रजवासी।
तो ब्रजवासी वो नहीं जो तन से ब्रज में बसे, ब्रजवासी वो जाके मन में, जाके बुद्धि में, जाके स्थिति में, जाके चिंतन में सदा ब्रज विराजमान है, वो ब्रजवासी है। ऐसे कितने लोगन को जानू मैं जो तन से ब्रज में ना रहे में, 84 कोस परिसर से बाहर रहे में, लेकिन 84 कोस परिसर के बाहर भी वृंदावन एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते, एक क्षण के लिए भी वृंदावन से विलग नहीं हो पाते। सदा हमारी स्थिति में वृंदावन रहे। बाकी कृपा है गई जो इनने गोवर्धन में कथा रख ली, तो इनके बहाने में वृंदावन आ गए हो, ब्रज में आ गए हो, नहीं तो हम भी बाहर ही रहे। जीवन होगा तब तक वही जगह बैठ के सुनाता रहूंगा, और संभवतः वो स्थान गोवर्धन है सके, क्योंकि आज आपको हमारे गिरधर लाल जी की प्राप्ति को कारण बताऊं। वैसे तो मैंने सुना ही है कई बार, लेकिन एक दो लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे, बोले आपको लाल जी कैसे प्राप्त भय। यहीं गिरिराज जी की तलेटी में दंडवती परिक्रमा कर रहे, तो जो गोवर्धनवासी सांवरे पद है ये नाना जी ने मुझको प्रदान किया। तो जब नाना जी ने ये पद मोकू दियो, तो मुझसे एक बात बोली उनने कि लाला, श्री चतुर्भुज दास जी जब विरह आतुर होकर के इस पद का गान कर रहे थे, तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, और प्रसन्न है करके चतुर्भुज दास को हृदय से लगा लियो, और चतुर्भुज दास से बोले, हे चतुर्भुज दास, अब मैं तोय छोड़ के कहीं ना जाऊंगा, निरंतर तेरे पास ही रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तेरे या पद को वरदान दे रहा हूं, जो या पद को नित्य गावेगो मैं वाकू भी प्राप्त है जाऊंगा। ये नाना जी ने मुझको बताई, बोले लाला या पद को वरदान है कि याकू जो नित्य गावेगो वा के पास ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। तब तो हमने बालकपन में ऐसी सोची कि नाना जी बोल गए, ठीक है जो होगी सो देखेंगे। लेकिन भैया जब गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही, नाना जी तो लीला में प्रवेश कर गए ठाकुर जी में, यहां गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही, और जब परिक्रमा चलती रोज पद तो बहुत सारे गाते, लेकिन याकू जरूर गाते, गोवर्धन वासी सांवरे, और या पद को गाते गाते ना एक मन में भाव आयो, हम ठाकुर जी से कहते हैं लाल जी, हमारी परिक्रमा इतनी लंबी जो चल रही है ना, इतना समय जो लग रहा है, मुझको लगे कि जैसे हम आपके बिना ना रह पा रहे, तुम बिन रहो ना जाए, ऐसे कभी कभी लगता ठाकुर जी भी मोसो कह रहे हैं तेरे बिना रहो ना जा रहा मुंह पे, तू यहीं रह जा, यहीं डट जा। 10 दिन है गए, 10 दिना में मैं राधा कुंड से मैंने परिक्रमा शुरू करी, और मैं जतीपुरा पहुंचा 10 दिना में, यहां तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे। वहां के बाद कथा आ गई, हम चले गए। तो जनवरी को महीना महाराज जी, और श्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन करवे गयो मैं नाथ द्वारा दर्शन करवे गए। तो वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करते भये, मैं जैसे ही सामने पहुंचो ठाकुर जी के, तो वहीं नाथ द्वारा मंदिर परिसर को एक बालक मोसो बोलो, भैया तुम तो वही हो ना जाने वो गायो गोवर्धनवासी सांवरे। मैंने कहा हाँ भैया वही है। बोले जय जय को सुनाओ ना, श्री जी को सुनाओ। तो 2 पंक्ति मैंने वहां भी गाई, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। और बाबा ये भाव कहते कहते मन में आई कि हे लाल जी, आप अजब कुमारी के काजे हमारे वृंदावन को छोड़ करके यहां राजस्थान में आ गए।
कभी ऐसी कृपा होगी, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं सुनो है कि श्रीनाथ जी संभवतः कभी ना कभी वापस गोवर्धन में आएंगे, वापस पधारेंगे गिरिराज जी में और यहीं विराजेंगे श्री गोवर्धन में, वही श्रीनाथ जी। ऐसा मैंने कहीं सुनो है, प्रमाणित बात नहीं है पर कहीं सुनी है कि ऐसी आचार्य वाणी है कि लाल जी एक ना एक दिन विराज जाओ भगवान थोड़ी देर, लाल जी एक दिन पुनः वापस पधारेंगे। तो मैं बस ठाकुर जी से एक बात कह रहे हो, खड़ो खड़ो, मैंने कि हे लाल जी, ये अनुग्रह आप तब कर दो ना कि जब तक हम जीवित हैं हमारे नेत्रन के सामने आपको पुनर्आगमन है जाए गोवर्धन में, और हम अपनी दृष्टि से देखें कि श्रीनाथ बाबा दोबारा गिरिराज जी में विराज गए। तो ये भाव कह ही रहे हो, बस इतना कह करके बस श्रीनाथ जी के दर्शन करके प्रथम बार दर्शन किए श्रीनाथ जी के, और जैसे ही निकलो बाहर तो बस वहां से प्रस्थान करके अपने, जय हो महाराज जी की जय, प्रणाम। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो जो दुकानें हैं वहां जहां श्रृंगार प्राप्त होता है ठाकुर जी का, वहीं कहीं कथा चल रही, हमारी प्रथम कथा द्वारिका की, कोई सुन रहे हो बैठ के। मन में बात आई कि भैया ये कौन, कहां से कथा सुनाई दे रही है, कौन सुनना है। सुनते सुनते जैसे ही गए तो एक दुकान पर पहुंचे, वहां ठाकुर जी के स्वरूप बनाए जा रहे, सुंदर बड़े छोटे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्वरूप, मूर्तिकार की दुकान। मैं जैसे ही वहां सामने जाके खड़ा हुआ तो वो, उनको हम मामा जी बोले, हमारे लाला के मामा जी हैं, तो मामा जी बोले अरे जय जय, आप पधारे, आपकी कथा ही सुन रहे हो मैं, अरे विराजो, बड़े प्रसन्न है गए, बैठायो। बोले एक वस्तु आपकी मेरे पास है, और आपको 2019 की बात है ये, और प्रथम कथा वही 2015 में। तो बोले इतने वर्षों से एक वस्तु आपकी प्रतीक्षा कर रही है 2015 से। मैंने कौन सी वस्तु? भीतर गए और भीतर से सुंदर एक लाल वस्त्र में, और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी उनको लेकर के आए और हाथन में थमाई दिए। बोले ये आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कि ये कहाँ है? बोले आप खोल के देखो। खोल के देखे तो प्यारे गिरधर लाल जी विराज रहे। उनने कही बोले कि इनमें एक अद्भुतता है। मैंने कहा, बोले मोकू स्वरूप सिद्ध करने में महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, और अधिक समय भी लग जाए इतने छोटे ठाकुर जी स्वरूप बनावे में, पर ये जो ठाकुर जी हैं, ये आपकी प्रथम कथा श्री द्वारिकाधीश की प्रथम दिना मैंने बनावे शुरू किए, और 8वें दिना ये ठाकुर जी सिद्ध है गए। तो पहली बार 8 दिना में ठाकुर जी सिद्ध भय, और वो भी इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर मुस्कान, ऐसे सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप। मैंने मन में विचार किया, ये ठाकुर जी तो इन व्यास जी के पास ही जाएंगे, ये तो इन्हीं के ही लाल जी हैं। अब मुझे तो भरोसा ही ना होवे, वो जो जो बात कहे मैं तो भाव में आता जाऊं। मैंने कि भैया मुंह पे श्रृंगार वंगार कछू ना आवे। बोले नहीं, अब ये सिखा देंगे, इनको ले जाओ आप। और तब उसी पद की कृपा से श्री गिरधर लाल जी दास के पास पधारे, और दंडवती जद्दीपुरा पे ही रुकी। भाई ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई, फिर होली पे ठाकुर जी ने पूरी दंडवती पूर्ण कराई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।